नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया जैसे देशों से बहुत इन्वेंशंस होती है। हम ऐसा सोचते हैं कि क्यों भारत के साइंटिस्ट इन मामलों में पीछे रह जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से साइंटिस्ट निकलते नहीं हैं। सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, रामानुजन, सत्येंद्र नाथ बोस, बहुत से साइंटिस्ट ने अपनी फील्ड में इस देश का नाम रोशन किया है। मगर फिर भी क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि आज के युग में साइंस के मामले में या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में हम काफी देशों से पीछे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में इसरो ने काफी ऐसे करिश्मे किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और उम्मीद है कि एक दिन हम सबसे आगे निकल जाएंगे। मगर हाल फिलहाल हमसे काफी देश आगे है। मगर सवाल ये है कि क्या आज से हजारों साल पहले भी साइंस के मामले में भारत इतना ही पिछड़ा हुआ था? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब देगा सुरंग टीला मंदिर। आप सोचेंगे कि इस मंदिर में ऐसा क्या खास है, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस मंदिर के बारे में सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सुरंग टीला मंदिर सिरपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। दोस्तों, इस मंदिर की खास बात यह है कि जब भी हम इस मंदिर की सीढ़ियों को देखते हैं तो इसकी सीढ़ियां साइड से थोड़ी ऊंची उठी हुई है। मगर फिर हम सोचते हैं कि इसमें क्या खास बात है, हो सकता है डिजाइन हो। मगर दोस्तों, ये डिजाइन नहीं है। ये मंदिर बनाया गया था 7वीं शताब्दी में, और जब 11वीं शताब्दी में बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया था, यानी बहुत भयंकर भूकंप आया था, तब इस मंदिर के आसपास की जगह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी, पूरी तरह नष्ट हो गई थी। मगर इस मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा था, बस इसकी सीढ़ियां साइड से थोड़ी उठ गई थी। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि यह मंदिर अर्थक्वेक प्रूफ है, यानी इस मंदिर पर भूकंप का कुछ असर नहीं होता। कैसे? दोस्तों, इस मंदिर के नीचे 70 से 75 फुट की कुछ लंबी सुरंगें हैं जो इस मंदिर को एयर वैक्यूम प्रोवाइड करती है। बस इन्हीं एयर पॉकेट की वजह से ये मंदिर अर्थक्वेक प्रूफ है। जो लोग साइंस फील्ड से है वो इसका मैकेनिज्म जानते होंगे, बाकी मैं समझाता हूँ। जब टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से थोड़ी सी हिल जाती है तब अर्थक्वेक की वेव्स यानी वाइब्रेशन बाहर निकलती है, और ये वेव्स, ये वाइब्रेशन ही है जो मेनली डैमेज करती है। मगर 11वीं शताब्दी में जब इस अर्थक्वेक की वाइब्रेशन इस मंदिर तक पहुंचने लगी तब इस मंदिर के 70 फुट नीचे तक सुरंग में जो एयर पॉकेट्स थे उन्होंने पहले तो इन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब किया, फिर उन्हें डिस्पर्स कर दिया, जिससे इस अर्थक्वेक का इफेक्ट इतना माइनर हुआ कि इस मंदिर को असर तक नहीं हुआ। इसलिए इस मंदिर उस भयानक अर्थक्वेक से बच गया जिस अर्थक्वेक ने इसके आसपास की जगह को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। अमेजिंग। और दोस्तों, ये मंदिर तो 7वीं शताब्दी का है, मगर 1757 में जॉन बेविन ने पूरी दुनिया को पहली बार अर्थक्वेक के बारे में समझाया था, और 1761 में जॉन माइकल ने इसका रीजन अच्छे से क्लियर किया था। मगर इस रिसर्च से लगभग 1000 साल पहले सुरंग टीला मंदिर हमें ये बता रहा था कि अर्थक्वेक से बचे कैसे। दोस्तों, इस बात से ये समझ आता है कि उस समय हम पूरी दुनिया से कितने आगे थे। एक बात और इस मंदिर को साइंटिफिकली और ग्रेट बनाती है कि जिस पेस्ट से इस मंदिर की ईंटें जुड़ी हुई है वो पेस्ट आयुर्वेदिक पेस्ट है, और ये पेस्ट कम से कम 400 सालों तक दीवारों में दरार तक नहीं आने देता। जब हम इस मंदिर की 2 ईंटों को देखते हैं तो ऐसा लगता है 2 ईंटों के बीच में कुछ डाला हुआ ही नहीं है, यानी देखने को ऐसा लगता है ये दोनों ईंटों के बीच में कोई भी पेस्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि दोनों ईंटों को बस ग्लू से जोड़ा हुआ है, यानी गूंद से जोड़ा हुआ है। इतनी पतली लेयर का आयुर्वेदिक पेस्ट इतनी तकड़ी पकड़ बना के रखता है, बहुत हैरानी वाली बात है, क्योंकि आज की आधुनिक सीमेंट वगैरह भी लगभग 70-80 साल तक इफेक्टिव रहती है, मगर ये पेस्ट कम से कम 400 साल तक तो इफेक्टिव रहता ही रहता है। यानी हमारी पूर्वजों की बातें, उनका ज्ञान कोई ओल्ड फैशन नहीं था, बल्कि आज की मॉडर्न साइंस को भी पीछे छोड़ता है। क्यों हिला डाला ना? दोस्तों, जिन बिल्डर्स ने इस मंदिर को बनाया था उन बिल्डर्स ने इस मंदिर को बनाने की टेक्निक मयमतम नाम की एक किताब से सीखी थी, और ये किताब लगभग 4500 साल पुरानी मानी जाती है। यानी असल में हमें अर्थक्वेक और उससे बचने के उपाय 4500 साल पहले से पता है। दोस्तों, ये बात सुनकर बहुत गर्व होता है। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में और भी ऐसे ही इनक्रेडिबल फैक्ट्स होंगे जिन्हें बस खोजने की देरी है। हमारे ये ग्रंथों में हमें दुनिया जहान का ज्ञान मिल सकता है, मगर बात वही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारे देश की बातें हमें झूठी लगती है, यहाँ का ज्ञान हमें झूठा लगता है, और हम सबूत मांगने लगते हैं, और जब सबूत मिल जाते हैं तो उस पर लड़ने लगते हैं। मगर बाहर का कोई स्कॉलर वही बात इंग्लिश में बोल देता है तो हम उसे मान लेते हैं, मगर संस्कृत में लिखी बातों पर हमेशा डाउट करते हैं। कितने दुख की बात है। दोस्तों, सीमेंट का आविष्कार 19th सेंचुरी में हुआ था, और अर्थक्वेक के बारे में लोग सबसे पहले 1757 में जानने लगे थे। मगर मयमतम पुस्तक के जरिए इन बातों को जानते थे, और ये भी जानते थे इनको टैकल कैसे करना है और इनसे मजबूत चीजें कैसे बनानी है, ये भी हम जानते थे। मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मयमतम किताब में नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं ये किताब इतनी पुरानी नहीं है, जो लोगों की बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बातें हैं। उनके लिए मंदिर जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि इतना पुराना तो ये भी है कि अपने इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर से सारे फॉरेन स्कॉलर्स की बोलती बंद कर दे।
दोस्तों मुझे मेरे देश के सुरंग टीला मंदिर पर गर्व है। आपको ये बात सुनकर कैसा महसूस हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके भी अगर इस मंदिर पर कुछ विचार है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।